हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ की जो प्रश्नावली 5.3 है उसे हम वन शॉट में मक्खन की तरह हल करने वाले हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये आपकी है क्लास 10th है, मैथ अध्याय 5 है समांतर श्रेणियाँ और न्यू एनसीईआरटी है, प्रश्नावली है 5.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यानी कि इस प्रश्नावली को हल करने से पहले इसके कुछ सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि इसमें है कि एपी के यानी समांतर श्रेणी, यह आपकी एपी के प्रथम n पदों का योग एपी के यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, जैसे कि हमारी समांतर श्रेणी है यानी जैसे ये हम मान लेते हैं एक समांतर श्रेणी है A1 A2 A3 और AN। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन समांतर श्रेणी का जो पदों का जो योगफल है यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस AN, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा आपका यानी n पदों का योगफल। योगफल जो हो जाएगा उसे हम प्रदर्शित करते हैं Sn से। किससे? Sn बराबर हो जाएगा आपका n/2 और 2a प्लस n-1 और इंटू डी, जहाँ n जो है पदों की संख्या है और a आपका जो है वो प्रथम पद है और d जो इसमें है वो आपका सार्वधातुक है। और प्यारे विद्यार्थी, उसका एक अन्य सूत्र भी होता है कि किसी समांतर श्रेणी में यानी किसी समांतर श्रेणी में अगर आपको प्रथम पद दिया हो यानी प्रथम पद a दिया हो और अंतिम पद यानी मालूम हो यानी an, तो इसका जो सूत्र होगा प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा यानी Sn बराबर n/2 और ये हो जाएगा आपका a प्लस an, जहाँ a बराबर आपका प्रथम पद और an है आपका अंतिम पद। इसे हम L से ही प्रदर्शित करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यानी किसी हमें समांतर श्रेणी में यदि आपको यानी प्रथम पद मालूम है आपको और आपको अंतिम पद मालूम है, तो इसका सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस an। और Sn क्या है? यह n पदों का योगफल होता है। Sn क्या होता है? n पदों का योगफल होता है Sn। अब प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं 5.3 के। तो इसमें है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग तथा योग ज्ञात कीजिए। पहली समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 और डॉट 10 पदों तक। तो इसका हमें योगफल ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमें दे रखा है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
जो दे रखा है उसे लिख लेंगे हम। यानी इसमें दे रखा है आपका प्रथम पद है आपका, यानी a बराबर दे रखा है 2। उसके बाद सार्वधातुक ज्ञात करेंगे। सार्वधातुक होता है आपका b बराबर a2, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसमें आपका ये तो हो जाएगा a1, ये हो जाएगा आपका a2, ये हो जाएगा आपका a3, और जो 10 है ये हो जाएगा आपका n। क्या हो जाएगा आपका n। तो a2 कितना दे रखा है आपका प्यारे विद्यार्थियों, a2 है आपका 7 और a1 दे रखा है आपका 2। तो इस प्रकार d जो आ जाएगा यानी सार्वधातुक हो जाएगा आपका 5, और n दे रखा है आपका इसमें कितना है 10। उसके बाद है कि 10 पदों का योगफल, यानी Sn। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र होएगा आपका, यानी Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 और इंटू डी बराबर n की वैल्यू कितनी रखी है 10/2 और 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, प्लस n की वैल्यू आपकी 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, बराबर इसे कैंसिल करेंगे 5 बार, 2 पंजे 10, 2 दूनी यानी 2 में 2 गुणा करेंगे 4, प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणा 5 बराबर 5, 4 प्लस 9 पंजे 45 बराबर 5 गुणा 45, 4 हो जाएंगे आपको 49 बराबर ये हो जाएगा आपका 9 पंजे 45 और 5 चौक 20, 20 और 4 24। तो इस प्रकार आपका 10 पदों का योगफल आ जाएगा 245, और ये आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही आसान और क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर फर्स्ट का सेकंड भाग है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी देखिए -37, -33, -29 और 12 पदों तक का हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। दिया है, यह आपका प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा प्रथम पद a1, और ये हो जाएगा आपका a2, और ये हो जाएगा आपका a3 प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ये हो जाएगा आपका n। तो इसमें जो आपका दे रखा है प्रथम पद है, यानी प्रथम पद जिसे हम a से प्रदर्शित करते हैं वो आपका है -37। उसके बाद हम सार्वधातुक ज्ञात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो सार्वधातुक होता है आपका d, ये होता है आपका दूसरे पद में से आप पहला पद घटा लेंगे। तो a2 दे रखा है आपका कितना है -33 और माइनस a1 दे रखा है -37, तो बराबर -33 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 37 के, और 37 में से -33 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका यहाँ पर 4। तो इस प्रकार d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, और n बराबर कितना दे रखा है आपका 12। उसके बाद 12 पदों का योगफल, यानी Sn, ये आपको ज्ञात करना है। और आपका सूत्र है Sn का, पदों का योगफल का, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 और इंटू डी बराबर n की वैल्यू दे रखी है आपकी 12/2 और 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू है
37 और प्लस n की वैल्यू दे रखी 12 -1 और d की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है। तो इसको कैंसिल कर देंगे 2 से 6 बार, 2 छक्का 12 आपका आ जाएगा 6 और -37 के 2 में गुणा करेंगे तो माइनस के जाएंगे 74, क्योंकि 37 2 में जाएंगे आपके 74 प्लस 12 में से गया 11 गुणा 4 बराबर 6 और -74 और प्लस 11 चौक 44 बराबर ये आपके हो जाएंगे 74 में से 44 घटाएंगे तो बचेंगे आपके माइनस के 30 और बराबर 6 गुणा -30 तो 6 × 18 माइनस के हो जाएंगे आपके 180। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड भाग है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यह आपका थर्ड भाग है 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक। तो इसको भी इस प्रकार हल करते हैं। जैसा कि ये आपका है पद दे रखा है, इसे A1 मान लेंगे, ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा आपका A3 और ये हो जाएगा आपका N। तो इसमें जो प्रथम पद दे रखा है प्यारे बच्चों, प्रथम पद है आपका जिसे हम A से दर्शाते हैं 0.6 और आप जो सार्वंतर ज्ञात करेंगे, सार्वंतर है आपका D, ये होता है आपका दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी A2 में से A1 घटाएंगे हम। तो आपका A2 है 1.7 माइनस A1 दे रखा है आपका 0.6, इसमें से हम घटा लेंगे, यानी 1.7 में से 0.6 कैंसिल घटाएंगे तो 7 में 6 का 1 और 1। तो इस प्रकार आपका जो सार्वंतर है D वो आ जाएगा 1.1 और N जो N दे रखा आपका 100 और उसके बाद कितना का निकालना हमें, यानी 100 पदों का योगफल। तो 100 पदों का योगफल ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी, यानी SN आपको ज्ञात करना है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है SN बराबर N/2 और कोष्टक के अंदर है 2A प्लस N-1 और इंटू D। N की वैल्यू आप कितनी दे रखी है 100/2 और 2 गुणा A की वैल्यू कितनी है आपकी 0.6 है प्लस N की वैल्यू आपकी 100 है -1 और D की वैल्यू आई आपकी 1.1। आगे हल करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 100 को तो 50 बार कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पर बचा आपका 50, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 में तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी 1.2 प्लस 100 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा आपका 99 और गुणा में हो जाएगा 1.1। आगे हल करेंगे इसे 50 1.2 प्लस 99 1.1 की गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 108.9 बराबर 50 और गुणा इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 110.1 बराबर इन दोनों गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 5505। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही चौथा भाग है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए।
चौथा भाग 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। दिया है, ये आपका A1 हो जाएगा पद, प्रथम पद, ये आपका दूसरा हो जाएगा A2, ये आपका तीसरा पद आ जाएगा A3 और ये हो जाएगा आपका N। तो इसमें प्रथम पद है जिसे आप A से दर्शाते हैं, ये दे रखा आपका 1/15। उसके बाद दे रखा आपका, यानी हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर होता है आपका, यानी D से दर्शाते हैं, ये होता है आपका दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद है आपका इसमें 1/12 माइनस प्रथम पद है आपका 1/15, और इस प्रकार 15 और 12 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15 चौका 60 और 12 पंजे, ये हो जाएगा आपका 60। तो इधर मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे हम 5 की, 12 पंजे 60 और माइनस 15 चौका 60, इधर कर लेंगे 1 गुणा 4। तो ये आ जाएगा आपका 5 एकम 5 और 4 एकम 4 और बटे में आ जाएगा आपका 60। तो इस प्रकार आ जाएगा आपका 1/60, यानी डी निकल के आएगा आपका 1/60। और एन जो दे रखा है आपका वो दे रखा है 11। उसके बाद 11 पदों का योगफल, यानी आपको एसएन ज्ञात करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एसएन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब प्यारे विद्यार्थी इसमें वैल्यू रख लेंगे, बराबर n/2, n कितना आपका 11 और बटे में हो जाएगा 2, 2 गुणा ए की वैल्यू है आपकी 1/15 प्लस n की वैल्यू कितनी है आपकी, n है आपका 11 -1 और डी हो जाएगा आपका 1/60। आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा आपका 11/2 और ये हो जाएगा आपका 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणा 1/60, इसको कैंसिल कर लेंगे, ये आपका 6 बार कैंसिल हो जाएगा और बराबर 11/2, यहाँ पर बचा आपका 2/15 प्लस 1/6। उसके बाद बराबर 11/2, आपका एलसीएम आ जाएगा 30 और 15 दूनी 30, यानी 2 गुणा 2 प्लस 6 पंजे 30, 5 गुणा 1। आगे हल करेंगे इसे, बराबर यहाँ पर बचा आपका 11/2 और 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5 और बटे 30 बराबर 11/2 और गुणा 5 और 4 9, 9/30, ये हो जाएगा 11 में 9 करेंगे 99 और 30 दूनी 60, इसे 3 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 3 3 और 20 दिया 60 बराबर ये आ जाएगा आपका 33/20। और इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। 7 + 10 1/2 + 14 डॉट डॉट 84। तो इसको हल कर लेते हैं। दिया है
इसमें प्रथम पद हो जाएगा आपका यानी A1, ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा आपका A3 और उसके बाद ये हो जाएगा आपका अंतिम पद यानी AN। तो दिया है प्रथम पद जिसे आप A से दर्शाते हैं, ये आपका 7 है। उसके बाद आपको सार्वधातुक ज्ञात करना है। सार्वधातुक होता है आपका इस D और ये होता है आपका A2 यानी दूसरे पद में से आप पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद है आपका 10 सही 1/2 माइनस 7, 10 दूनी 20, 20 और 1 आपके हो जाएंगे 21/2 और माइनस 7 इसके नीचे 1 मान लेंगे और जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 21, 2 के लिए 7 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे आंसर में तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 गुणा 2 बराबर 21 और माइनस 7 दूनी 14 बटे में हो जाएगा आपका 2, 21 में 14 जाएंगे तो बचेंगे 7/2। तो इस प्रकार आपका डी आ जाएगा यानी सार्वधातुक 7/2 और अंतिम पद जो दे रखा है AN बराबर दे रखा है आपका 84 और उसके बाद आपको N ज्ञात करना है। तो Nवां पद जो ज्ञात करेंगे वो होता है आपका AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी से। तो एन जो दे रखा है आपका वो दे रखा है प्यारे बच्चों 84 बराबर ए की वैल्यू दे रखी है 7 प्लस एन हमें याद करना है और डी की वैल्यू है आपके प्यारे बच्चों 7/2। तो 84 इसका पक्षांतर करेंगे प्लस का तो माइनस का 7 हो जाएगा बराबर 7/2 और N-1। 84 में 7 घटाएंगे तो बचेंगे 77 बराबर 7/2 और N-1 ये हो जाएगा आपका 77 गुणा 2/7 बराबर N-1। 7 से ये कट जाएगा आपका 11 बार 77 और 11 दूनी कितना हो जाएगा आपका 22 N-1 -1 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा 1 बराबर N और ये हो जाएगा आपका 23 N। उसके बाद हमें N बराबर कितना आएगा 23। अब हमें 23वां पद ज्ञात करना है। यानी 23 पदों का योगफल यानी SN ज्ञात करना प्यारे विद्यार्थियों। तो उसके बाद SN का सूत्र होता है SN बराबर N/2। मैंने आपको बताया था अगर हमें किसी एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो सूत्र लगेगा आपका SN बराबर N/2 और A प्लस AN। ये मैंने आपको प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सूत्र बताया था। तो N की वैल्यू कितनी आई आपकी 23/2 और जो A है वो प्रथम पद है यानी 7 प्लस AN जो आपका आया है वो दे रखा है 84 बराबर 23/2 गुणा इन्हें जोड़ देंगे तो हो जाएंगे आपके 91 और बराबर ये हो जाएगा 23 गुणा 91 और बटे 2। तो 23 में 91 गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2093 और बटे में हो जाएगा 2। इसे हम सही बटे में करेंगे तो हो जाएगा आपका 1046 सही 1/2। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड भाग है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। सेकंड है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भाग है 34 प्लस 32 प्लस 30 और डॉट 10 पदों तक। तो ये जो है आपका सबसे पहले ते हल इसमें दिया है
ये आपका हो जाएगा A1, A2 और A3 और ये हो जाएगा आपका AN। क्या हो जाएगा आपका AN यानी अंतिम पद। तो दिया है यानी प्रथम पद होता है आपका A बराबर है 34 और उसके बाद हमें D ज्ञात करनी है। तो ये होता है आपका A2 माइनस A1 यानी A प्रथम पद है, D सार्वंतर है। A2 कितना दे रखा है आपका 32 और A1 दे रखा है आपका 34। तो D बराबर हो जाएगा 32 में 34 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके 2। उसके बाद AN की वैल्यू दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों 10 और उसके बाद हमें N ज्ञात करना है और SN ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN जो दे रखा है प्यारे बच्चों वो दे रखा है आपका 10 बराबर A की वैल्यू दे रखी है आपकी A है 34 प्लस N आपको ज्ञात ही करना है और D की वैल्यू है -2। तो 10 34 प्लस की दराने पर माइनस के हो जाएंगे बराबर -2 और N-1 कितने बचे आपके माइनस के बचेंगे 24 बराबर -2 और N-1 ये हो जाएगा आपका -24 और बटे में आ जाएगा -2 बराबर N-1। तो आपका माइनस से माइनस कैंसिल और 12 दूनी 24। इस प्रकार 12 बराबर N-1 और 12 N जो माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा N और 12 और 13 यही से लिख सकते हैं हम N बराबर 13। उसके बाद हमें ज्ञात करना है 13 पदों का योगफल। तो ये हो जाएगा आपका 13 पदों का योगफल यानी SN ज्ञात करना है और इसका सूत्र होता है SN बराबर N/2 और ये हो जाएगा आपका A प्लस AN। इसमें ये प्रथम पद है AN अंतिम पद बराबर N की वैल्यू आपकी आई 13/2 और प्रथम पद जो A है वो आपका 34 है और AN की वैल्यू कितनी है आपकी 10 बराबर 13/2। 14 में हम 10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 34 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 44 और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 22 बार। तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणा 22 13 दूनी 26 का 6 13 दूनी 26 26 और 2 28। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 286 यानी 13 पदों का योगफल हो जाएगा 286। प्यारे विद्यार्थी बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड भाग है। -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट डॉट माइनस के 230। इसमें आपका -5 जो ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा आपका A3 और ये हो जाएगा आपका N यानी AN हो जाएगा ये अंतिम पद। तो प्रथम पद होता है प्यारे विद्यार्थियों आपका यानी A बराबर आपका कितना दे रखा है -5 और जो सार्वांतर हम ज्ञात करेंगे D वो होता है आपका A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है आपका -8 माइनस प्रथम पद भी आपका -5 है बराबर -8 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के आपके 5 और इस प्रकार जो डी आएगा वो हो जाएगा -3 और N जो आ जाएगा आपका
एन हमें क्या करना है, यानी अंतिम पद दे रखा है ए एन, ये आपका -230 है और एन आपको ज्ञात करना है। तो एन पद जो होता है यानी ए एन बराबर ए प्लस n-1 और इंटू डी से बराबर ए की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, -5 है, प्लस एन हमें ज्ञात करना और डी की वैल्यू है -3 बराबर एन कितना है, ये दे रखा -230, -230 और -5 इधर आके हो जाएंगे आपके प्लस के और -3 n-1। उसके बाद -230 में से प्लस के 5 घटाएंगे तो बचेंगे -225 और ये बटे में आ जाएगा आपका -3 बराबर n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 की भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ये आपका 75 बार कैंसिल हो जाएगा 3 से। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 75 बराबर n-1 और 75 माइनस का 1 इधर आने पर प्लस का हो जाएगा और 75 एक हो जाएंगे आपके 76। तो इस प्रकार ये हो जाएगा n बराबर 76। अब ज्ञात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी 76 पदों का योगफल, 76 पदों का योगफल यानी ऐसा ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है आपका SN बराबर n/2 और a प्लस AN। SN बराबर n की वैल्यू कितनी आपकी आई 76 और बटे में 2, a की वैल्यू -5 प्लस AN की वैल्यू आपकी -230 बराबर 76/2 -5, ये भी हो जाएंगे माइनस के 230, 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके 38 बार कैंसिल हो जाएंगे, कितने 38 बार बराबर 38 गुणा माइनस के हो जाएंगे आपके 235 और 235 में गुणा करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 8930। इस प्रकार ये आपका प्यारे विद्यार्थी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक AP में यानी एक समांतर श्रेणी में a बराबर दे रखा 5, d बराबर 3 और AN बराबर 50 दिया है, n और SN ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम पद जो है यानी a बराबर दिया है, हमें क्या क्या दे रखा है उसे लिख लेंगे और उसके बाद इसे हम हल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि हमें जो दिया है वो दे रखा है प्रथम पद, प्रथम पद इसे हम a से दर्शाते हैं, बराबर कितना है 5 है और सार्वधातुक इसे हम दर्शाते हैं d से, ये दे रखा 3 और जो हमें अंतिम पद है यानी AN, ये दे रखा आपका 50 और उसके बाद जो हमें n ज्ञात करना है और SN ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतिम पद यानी हमें a का मान मालूम है, d का मान है, तो हम AN यानी n निकाल लेंगे। AN बराबर होता है a प्लस n-1 और इंटू d। तो इसमें AN की वैल्यू कितनी दे रखी है 50
बराबर ए की वैल्यू आपकी 5 है और एन हमें पहले निकालना है, इसमें याद करना है। और डी की वैल्यू दे रखी है 3। 50 का पक्षांतर करेंगे तो 5 का सॉरी तो माइनस का हो जाएगा 5 बराबर 3n-1। 50 में से 5 गए 45 और बटे में हो जाएगा आपका 3 और n-1 15 थी 45 तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 15 और n-1 और एक का पक्षांतर करेंगे माइनस का तो आगे प्लस का हो जाएगा तो 15 एक 16 और या n बराबर हो जाएगा आपका 16। उसके बाद क्या याद करना एस एन, तो एस एन बराबर होता है आपका n/2 और इसमें प्रथम पद भी दे रखा है ए और अंतिम पद भी दे रखा है हमें ए एन। तो n की वैल्यू कितनी है 16/2 और ए की वैल्यू कितनी प्यारे विद्यार्थी आपकी 5 और ए एन की वैल्यू कितनी आपकी आई ए एन की दे रखी 50 बराबर 2 से कैंसिल करेंगे 60 बार तो हो जाएगा 8 गुणा 50 और 5 55। इन दोनों गुणा करेंगे 5 × 40 5 × 40 और 4 44 440 आ जाएगा आपका आंसर प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भाग है एक एपी में, यानी ए बराबर प्रथम पद 7 है और ए 13 यानी 13वां पद दे रखा 35 डी यानी सार्वधातर और एस 13 हमें ज्ञात करना है, यानी 13 पदों का योगफल याद करना है। दिया है हमें प्रथम पद यानी ए बराबर दे रखा हमें 7 और उसके बाद हमें दे रखा है यानी ए 13वां पद दे रखा हमें 35। तो जो 13वां पद होता है वो होता है आपका ए प्लस 12d बराबर 35। तो ए की वैल्यू रख लेंगे 7 और 12d बराबर 35 और ये हो जाएगा आपका 12d बराबर 35। 7 को इधर पक्षांतर करेंगे माइनस के और 15 35 में से 27 अगर 7 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 28 और d बराबर हो जाएगा आपका 28 और बटे में हो जाएगा आपका 12। तो d बराबर 4 7 28 और 4 3 12 यानी 7/3 d बराबर आ जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी 7/3। कितना आ जाएगा d की वैल्यू 7/3। अब हमें ज्ञात करना है यानी 13 पदों का योगफल और d बराबर होगा 7/3 और n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13 और उसके बाद हमें ज्ञात करना एस 13 का मान। तो इसका जो सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों वो होता है यानी एस एन बराबर n/2 और कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस ए एन बराबर n कितना है 13/2 ए की वैल्यू दे रखी है आपकी 7 प्लस ए एन यानी अंतिम पद जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है वो आपका 13 यानी n कितना दे रखा है यानी 13 बराबर यानी 35 है और ये हो जाएगा आपका 13/2 35 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 42 और एस एन बराबर 13/2 गुणा 42 2 से कैंसिल करेंगे इसे 21 बार और एस एन बराबर हो जाएगा आपका 13 गुणा 21 और एस एन बराबर 13 एकम 13 हासिल हुई 13 दूनी 26 26 और 1 27। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 273 प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ही ये आपका थर्ड भाग है प्यारे विद्यार्थियों।
इसमें ए 12 यानी 12 पद दे रखा है 37 और डी बराबर 3 है। ए यानी प्रथम पद और एस यानी 12 पदों को योगफल ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं, यानी हमें दे रखा है ए 12, इस योगफल है आपका यानी 37 है इसका। तो ए 12 यानी ए प्लस 11 डी बराबर हो जाएगा आपका 37, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस 11 गुणा डी की वैल्यू दे रखी है 3 बराबर 37, और ए प्लस 11 थी 33 बराबर 37, और ए बराबर हो जाएगा आपका 37 माइनस 33। तो 37 में से 33 जाएंगे तो बचेंगे आपके 4। इस प्रकार ए बराबर 4 आ जाएगा प्रथम पद। उसके बाद हमें ज्ञात करना है एस 12 यानी एस 12 पदों का योगफल। तो हो जाएगा आपका एस एन बराबर एन बटे 2 और 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से बराबर एन। एन की वैल्यू दे रखी 12, कितनी दे रखी 12 विद्यार्थियों? एन की वैल्यू यानी यहाँ पे लिख लेंगे एन बराबर 12 बटे 2, 2 गुणा ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू आपकी 4 है, प्लस एन की वैल्यू 12 माइनस 1, और उसके बाद डी, डी की वैल्यू दे रखी है 3 बराबर 12 बटे 2, 4 दूनी 8, प्लस 12 में से गया 11 गुणा 3 बराबर 2 छक्का 12 6, और 8 प्लस 11 थी 33 बराबर 6 गुणा 33 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 41, और 41 में 6 गुणा करेंगे 6 कम 6 6 चौक 24। इस प्रकार जो यानी एस 12 पदों का जो योगफल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 246, और ये आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का ही चौथा भाग है। एक एपी में ए 13, ए 3 यानी तीसरा पद दे रखा 15, और एस 10 यानी 10 पदों के योगफल 125 है। डी, और हमें ए 10 यानी 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है और सारवंतर ज्ञात करना है डी। इसमें तीसरा पद दे रखा है 15, तो तीसरा पद हो जाएगा आपका ए प्लस 2 डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 15, और उसके बाद हमें दे रखा है एस 10, इसका मान दे रखा है बराबर 125, और हमें क्या दे रखा है यानी डी की वैल्यू ज्ञात करनी है और ए 10 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले ज्ञात करेंगे 10 पदों का योगफल। तो ये हो जाएगा आपका 125 तक हो जाएगा एस 10 यानी एस एन बराबर एन बटे 2। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ये हो जाएगा आपका एन बटे 2, एस एन बराबर एन बटे 2, और 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, तो बराबर एन की वैल्यू कितनी है 10 बटे 2, और 2 गुणा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमें ज्ञात ही करनी है, प्लस एन दे रखा आपका 10 माइनस 1, और डी भी हमें ज्ञात करना है, और बराबर कितना है 125, यानी एस एन पदों का योगफल दे रखा है 125। उसके बाद 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, तो आपका बचेगा यहाँ पर 5,
ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d बराबर 125। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 9d बराबर 125/5। ये आपका कैंसिल हो जाएगा 25 बार। ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25 और इसको मान लेते हैं हम कौन सी समीकरण फर्स्ट और इसे मान लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों सेकंड समीकरण। तो फर्स्ट समीकरण है आपकी a प्लस 2d बराबर 15 और ये आपकी सेकंड समीकरण है 2a प्लस 9d बराबर कितना दे रखा है 25। ये आपकी फर्स्ट समीकरण और ये दे रखी है सेकंड समीकरण। तो इसमें क्या करेंगे हम a को कैंसिल करेंगे तो इसमें 2 गुणा कर लेते हैं फर्स्ट समीकरण में। तो समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2a प्लस 2 दूनी 4d और 15 दूनी 30। ये हो जाएगी आपकी थर्ड समीकरण और ये सेकंड समीकरण जो कि तो लेंगे 2a प्लस 9d बराबर कितना आ जाएगा 25। ये आपकी है सेकंड समीकरण। प्यारे विद्यार्थी मैंने आपको बताया कि जब भी समान चिन्ह आएंगे तो हम क्या करेंगे समीकरणों को घटा लेंगे समान चिन्ह आने पर। तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके माइनस के क्योंकि प्लस के, ये भी आपके माइनस के हो जाएंगे और ये भी आपके माइनस के हो जाएंगे। 2a प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 9d में से 4d घटाएंगे माइनस के 9d में से तो माइनस के बचेंगे आपके 5d और माइनस के 25 में से 30 घटाएंगे तो बचेंगे प्लस के 5 और इस प्रकार d बराबर हो जाएगा 5/-5। इससे कैंसिल करेंगे तो d बराबर हो जाएगा आपका -1। कितना आ जाएगा d की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1। आगे हल करेंगे इसे। अब आगे करेंगे कि d का मान जो हम समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे रखने पर और प्यारे विद्यार्थी यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर। तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण आपका 1 है वो है a प्लस 2d बराबर 15। तो इसमें से हमें a का मान ज्ञात करना है तो a प्लस 2 गुणा d की वैल्यू आई आपकी -1 बराबर 15। a 2 का माइनस के 2 हो जाएंगे बराबर 15 और a बराबर 15 प्लस 2 क्योंकि माइनस के प्लस के हो जाएंगे और a बराबर हो जाएगा 15 × 2 = 17। इस प्रकार जो हमारा प्रथम पद है a बराबर 17 आ जाएगा और उसके बाद हमें ज्ञात करना है 10वां पद। क्या ज्ञात करना है यानी a10। तो ये होता है आपका प्यारे विद्यार्थियों यानी a प्लस क्या हो जाएगा 9d बराबर a की वैल्यू आपकी 17 है प्लस 9 गुणा d की वैल्यू -1 बराबर 17। इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -9 और 17 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 8। तो इस प्रकार 10वां पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 और यही आपका प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां भाग है। इसमें एक AP में यानी एक समांतर श्रेणी में
क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां भाग है। डी बराबर सार्वंतर 5 है और एस 9 यानी 9 पदों का जो योगफल है वो आपको 75 दे रखा है। ए का मान और ए 9 का मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं इसे। इसमें जो दे रखा हमें यानी डी बराबर दे रखा आपका 5 और एस 9 का मान दे रखा आपका 75। उसके बाद हमें ए ज्ञात करना है और ए 9 का मान ज्ञात करना है। तो आपका जो सूत्र होता है वो होता है एस एन यानी पदों का योगफल का बराबर n/2 और कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस 9 का जो मान दे रखा है वो प्यारे विद्यार्थी कितना दे रखा है यानी बराबर n की वैल्यू कितनी दे रखी है 9/2, क्योंकि ये जो है ए एन होता है तो n के स्थान पर कितना है 9 है। तो और 2a प्लस 9 n की वैल्यू है 9-1 और इंटू डी दे रखा आपका 5 और एस एन की वैल्यू दे रखी है आपके प्यारे विद्यार्थी कितनी दे रखी है यानी 75। तो हो जाएगा आपका 9/2 2a प्लस 9 में से गया 8 गुणा 5 बराबर 75। 9/2 और 2a प्लस 8×5 40 बराबर कितना है 75। उसके बाद 9/2 यहाँ से 2 को मिल लेंगे गुणा 2 तो आपका बचेगा यहाँ a और 2 की भाग करेंगे 40 में तो 20 बराबर 75 और आपका यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ 9 और कोष्टक में a प्लस 20 बराबर 75 और इसे कर लेंगे हम a प्लस 20 बराबर ही हो जाएगा आपका 9 इधर जाएगा तो बट्टी में आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे 3 से 25 थी 75 और 3 थी 9 तो हो जाएगा a प्लस 20 बराबर 25/3 और इसको कर लेंगे आप a बराबर 25/3 माइनस ये हो जाएगा 20 तो यहाँ मान लेंगे 1 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 1 और 3 का 3 ये हो जाएगा 25 और यहाँ ऊपर नीचे कितने गुणा कर लेंगे 3 की तो 20 का कितना हो जाएगा 60। तो a बराबर आपका हो जाएगा 25 में से माइनस के 60 में से प्लस के 25 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 35/3। तो इस प्रकार प्रथम पद जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -35/3। अब हमें क्या ज्ञात करना है 9वां पद ज्ञात करना है। तो ये होता है आपका 9वां पद बराबर होता है a प्लस 8d बराबर a की वैल्यू आई आपकी -35 और बटे में आपका 3 है प्लस 8 गुणा d और d की वैल्यू दे रखी है आपकी 5 है बराबर -35 और बटे में 3 प्लस 8×5 40 यहाँ पर 1 मान लेंगे और एलसीएम कितना है आपका 3 माइनस के 35 प्लस यहाँ पर गुणा कर लेंगे 3 की यहाँ पर भी 3 की 40 के कितने हो जाएंगे आपके 120। 120 में से माइनस के 35 घटाएंगे तो प्लस के बचेंगे आपके 85 और बटे में हो जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार 9वां पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 85/3 और ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और
प्यारे विद्यार्थियों, यह एक एपी में क्वेश्चन नंबर 3 का छठा भाग है। ए बराबर 2 प्रथम पद, डी बराबर अंतर 8 है और एस एन यानी पदों का योगफल 90 दिया है। एन यानी पदों की संख्या और ए एन अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दे रखा हमें दिया है, यानी ए बराबर दे रखा आपका 2 प्रथम पद है और डी होता है आपका सार्वंतर 8 और इसके बाद हमें एस एन ज्ञात करना है। एस एन 90 दे रखा है और हमें एन ज्ञात करना है और अंतिम पद ए एन ज्ञात करना है। तो इसमें जो है पहले एस एन ज्ञात करेंगे हम। तो एस एन बराबर n/2, क्योंकि एस एन ज्ञात करेंगे तो हमें इसमें क्या होएगा, एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो n/2 और ये हो जाता है आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी से बराबर एस एन की वैल्यू कितनी रखी है, 90। n/2 जो तो रहेगा 2 गुणा ए की वैल्यू दे रखे प्रथम पद 2 प्लस एन को जो तो रखेंगे और डी की वैल्यू दे रखी है आपकी 8। उसके बाद नब्बे बराबर यानी n/2 और यहाँ आप क्या करेंगे, यानी 2 कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ रह जाएगा आपका 2 प्लस n-1 और 2 चौक कितना हो जाएगा आपका 8। तो इस प्रकार 2 से यहाँ क्या करूँ, 2 से 2 कैंसिल कर दूँ तो हो जाएगा आपका 90 n और ये हो जाएगा आपका 2 की गुणा करूँगा इसमें तो 2 प्लस 4n और -4। उसके बाद 90 बराबर 2 कॉमन ले लेता हूँ फिर, यानी इसे कर लूँगा मैं n और ये हो जाएगा आपका n कॉमन लिया और 2 भी लेता तो हो जाएगा आपका 2n और यहाँ बचेगा आपका 2n माइनस 2। यानी कि यहाँ पर लेता हूँ मैं n ही कॉमन ले लूँ। प्यारे विद्यार्थी, पहले लूँ मैं n ही कॉमन तो रह जाएगा आपका यहाँ पर 4n और -2 यानी 4n आ जाएगा और माइनस के 4 में 2 गणे माइनस के 2 और 90 बराबर अब लूँगा मैं 2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 2n और आपका बचेगा 2 दूनी 4 यानी 2n माइनस 1। उसके बाद इसको कर लूँगा 90/2 बराबर n और ये बचा आपका 2n माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितना 45 बार बराबर n की गुणा करूँगा अंदर, n की कोष्टक के अंदर करूँगा तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n में माइनस की गुणा करेंगे n और इसको लिख लेंगे आप, यानी 2n² माइनस n और बराबर हो जाएगा आपका 45। उसके बाद अब हम इसको कर लेंगे, यानी 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब हमें 2 ऐसी संख्या चाहिए, 45 दूनी कितने हो जाएंगे 90। 2 संख्याएँ चाहिए
यानी गुणा करें तो 90 हो जाए, जोड़ें घटाएं हमारे n रह जाए, तो वो हो जाएंगी 10 में से घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, 10 9 90 हो जाएगा आपका 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ से लेते हैं हम 2n कॉमन, तो आपकी बचेगी यहाँ पर n माइनस 2 पंजे 10, यहाँ से लेते हैं 9 कॉमन प्लस का, और n माइनस और प्लस की बात करेंगे, माइनस 9 पंजे 45 बराबर 0। तो इस प्रकार जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यानी n माइनस 5 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका 2n प्लस 9 बराबर 0। तो यदि n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा आपका 5, और यदि 2n प्लस 9 बराबर 0 तो 2n बराबर हो जाएगा माइनस 9, और n बराबर हो जाएगा माइनस 9/2। तो इस प्रकार n का मान आएगा आपका 5। उसके बाद हमें ज्ञात करना है an का वैल्यू, तो ये हो जाता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो e की वैल्यू कितनी प्यारे विद्यार्थी, 2 दे रखी है, और n की वैल्यू आई है आपकी 5 निकल कर -1, और d की वैल्यू दे रखी 8, तो 2 प्लस 5 में से गया 4 गुणा 8 बराबर 2 प्लस 8 चौक 32 बराबर 32 और 2 34, और an बराबर कितना आ जाएगा आपका 34, यानी अंतिम पद जो है वो आपका 34 हो जाएगा, और इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां भाग है। एक एपी में यानी एक सामान्य श्रेणी में प्रथम पद दे रखा ए बराबर 8 और अंतिम पद दे रखा 62, और SN पदों का योगफल दे रखा 210, n और यानी n पदों की संख्या और d सार्वंतर ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें दे रखा है यानी a बराबर कितना है 8 है, और अंतिम पद an बराबर दे रखा है आपका 62। a तो आपका प्रथम पद होता है, और उसके बाद SN पदों का योगफल दे रखा है आपका 210, और इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, और d आपका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम SN ज्ञात करेंगे पदों का योगफल, तो इस समय n प्राप्त हो जाएगा, यानी n की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका SN बराबर n/2, और मैंने आपको बताया जब भी आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो सूत्र लग जाएगा SN बराबर n/2 और a प्लस an बराबर n की वैल्यू, SN की वैल्यू कितनी रखी है 210, और हमें n ज्ञात करना है n/2, a की वैल्यू दे रखी है आपकी 8, और an कितना दे रखा 62, तो 210 बराबर n/2 और 62 और 8 इन्हें जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 70, और ये हो जाएंगे आपके 210 गुणा 2 और बटे में हो जाएगा आपका 70 बराबर n, कैंसिल करेंगे 7 या 21, यानी 70 से 210 और 3 दूनी कितने जाएंगे 6। तो इस प्रकार n जो है पदों की जो संख्या है वो आ जाएगी आपकी 6, और हमें ज्ञात करना है an, यानी अंतिम पद ज्ञात करना है। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम an की वैल्यू रखेंगे, an दे रखा 62 बराबर
ए की वैल्यू आपकी 8 है और एन की वैल्यू कितनी है 6 -1 और डी हमें ज्ञात करना है 62 बराबर 8, 6 में से 1 गया 5 गुणा डी और 62 इधर को पक्षांत करेंगे 8 का तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 5 डी और 12 में 60 गए 4 यहाँ बचे 5 बराबर 5 डी और ये हो जाएगा आपका 54/5 बराबर डी या डी बराबर हो जाएगा आपका 54/5। कितना हो जाएगा 54/5 और प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। आसान क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 का है ये 8वां भाग। एक एपी यानी सामान्य श्रेणी में ए एन यानी अंतिम पद 4 है और डी जो सार्वंतर 2 है और ऐसा एन पदों का योगफल -14 दिया है। एन पदों का संख्या और ए यानी हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम क्वेश्चन को हल करते हैं। जो हमें दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। हल यानी दिया है इसमें दे रखा आपको अंतिम पद यानी ए एन बराबर दे रखा 4 और डी बराबर दे रखा आपका 2 और एस एन बराबर दे रखा है -14 और एन का मान ज्ञात करना है। उसके बाद प्रथम पद ए ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे पहले हम अंतिम पद ही निकाल लेते हैं। अंतिम पद यानी सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी से। तो ए एन की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 4 बराबर ए हमें ज्ञात करना है तो ए प्लस एन -1 और डी दे रखा है आपका 2। तो ये हो जाएगा आपका 4 बराबर ए प्लस 2 के अंदर गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2n -2। उसके बाद 4 माइनस का 2 इधर करेंगे पक्षांतर प्लस का हो जाएगा बराबर ए प्लस 2n 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 बराबर ए प्लस 2n। यही से इस प्रकार कर लेंगे 6 माइनस यानी 2n जो प्लस के माइनस के 2n और बराबर ए। या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए बराबर 6 माइनस 2n। तो प्यारे विद्यार्थी इसे मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे एस एन। ये होता है एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n -1 और इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू दे रखी है प्यारे विद्यार्थी आपकी -14 बराबर ये हो जाएगा आपका n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। डी की वैल्यू दे रखी है आपकी 2 बराबर ये हो जाएगा आपका n/2। तो 2 समीकरण 1 से वैल्यू रख लेंगे हम कितने a की 6 माइनस 2n ए के स्थान पर तो हो जाएगा 6 माइनस 2n और प्लस 2 के अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2n और -1 में 2 करेंगे -2। आगे हल करेंगे बराबर n/2 बटे 6 दूनी 12 माइनस 2 में की गुणा करेंगे 4n हो जाएगा यहाँ और प्लस 2n -2 -14
और n/2। 12 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे 10, और माइनस के 4 में प्लस के 2 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके 2n। उसके बाद -14 बराबर n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, गुणा 2, तो आपका बचेगा 2 पंजे 10 माइनस n, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका बचेगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर -14 बराबर n, और कोष्टक में 5 माइनस n -14 बराबर, गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5n माइनस n²। इसे कर लेंगे आप n² माइनस हो जाएंगे 5n और -14 बराबर 0। उसके बाद हमें ऐसी दो संख्या चाहिए कि n² गुणांक कितना है, 1 है, गुणा -14 बराबर -14 हो जाएगा। दो संख्या चाहिए, गुणा करें 14 हो जाए, जोड़े घटाएं तो 5 हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थी वो दो संख्या है -7 और 7 दूनी 14, प्लस के 2 तो कितने बचे -5, और -7 में 2 गुणा करेंगे -14, तो ये हो जाएगा आपका n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन लूँ, n माइनस बचा आपका 7 प्लस 2 और n माइनस में प्लस का भाग करेंगे -2 सत्ते 14 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका n-7 और n प्लस 2 बराबर 0। और यदि n-7 बराबर 0 तो ये हो जाएगा n बराबर 7, और यदि n प्लस 2 बराबर 0 तो ये हो जाएगा n-2। तो माइनस की संख्या को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, यानी हमें a ज्ञात करना है। तो n तो हमें मालूम होगा, तो हमारा सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। तो an की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है। कितनी प्यारे विद्यार्थी आपकी, an की वैल्यू है 4 बराबर a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, n की वैल्यू 7 -1 और d की वैल्यू दे रखी है 2। तो 4 बराबर a प्लस 7 में से गया 6 गुणा 2, 4 बराबर a प्लस 6 दूनी 12, तो हो जाएगा a बराबर 12 माइनस 4 और a बराबर 12 में 4 के 8। तो इस प्रकार आपका प्रथम पद यानी a की वैल्यू हो जाएगी 8, और इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 का ही है, एक AP में सामान्य श्रेणी में 9वां क्वेश्चन है। a बराबर 3 है, प्रथम पद n बराबर 8 है, n जो है पदों की संख्या है, s जो है योगफल 192 दिया है, d ज्ञात करना है यानी सार्वधान्तर। तो इसमें दे रखा हमें a बराबर 3 है प्रथम पद, और n बराबर दे रखा है आपका 8, और s बराबर दे रखा है 192, और इसमें हमें d का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस एन का वैल्यू रखेंगे, यानी पदों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर n/2, 2a
प्लस n-1 इंटू डी से एस एन, यानी कितनी वैल्यू दे रखी है आपकी 192 बराबर एन की वैल्यू दे रखी है आपकी 8/2, 2 गुणा ए की वैल्यू है 3 प्लस n-1 और इंटू डी। उसके बाद 192 बराबर 8/2, 3 दूनी 6 प्लस 9 में से n की वैल्यू यहाँ पर 8 रखी जाएगी, तो 8 में से 1 गया, कितना बचा यहाँ पर 7 गुणा डी। इसे कैंसिल कर लेंगे, 2 चौक 8, तो 192 बराबर 4 और 6 प्लस 7d, 192 और ये हो जाएगा आपका बटे 4 में 6 प्लस 7d, 4 की भाग करेंगे इसमें तो 4 चौक हो जाएंगे 16 और 3 में से 4 और 32, तो यहाँ जाएगा आपका 48 बराबर 6 प्लस 7d और 48 माइनस 6 बराबर 7d। 48 में 6 गए तो कितने बचे 42 बराबर 7d और ये हो जाएगा आपका 42 और बटे में हो जाएगा 7 बराबर d, तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो 6 बराबर d, या आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि d बराबर 6। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का ही 10वां भाग है कि एक एपी में समांतर श्रेणी में एल जो होता है ये अंतिम पद होता है। एल अंतिम पद को हम एल से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल एल से और ए एन से भी। तो एल बराबर कितना 28 है अंतिम पद, और ऐसे पदों का योगफल 144 और कुल पद दे रखे हैं, यानी कितने दे रखे हैं 9 पद। यह आपकी पदों की संख्या एन और ए का मान ज्ञात करना प्रथम पद। आसान क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एल बराबर दे रखा है आपका 28 और उसके बाद एस बराबर दे रखा है 144 और एन बराबर दे रखा है आपका 9 और ए आपको प्यारे विद्यार्थियों ज्ञात करना है। तो आपको जो फार्मूला है एस एन बराबर, यानी एस एन बराबर होता है आपका n/2 और ये हो जाएगा आपका ए प्लस ए एन लिखता था मैं पहले, ए प्लस ए एन अंतिम पद होता है, लेकिन अब पे ए एन के स्थान पर हम एल लिख लेंगे क्योंकि अंतिम पद ही होता है एल। तो एस एन की वैल्यू कितनी है आपकी 144 बराबर एन की वैल्यू आपकी 9 है बटे में 2 और ए हमें ज्ञात ही करना है प्यारे विद्यार्थियों, और एल की वैल्यू दे रखी है 28। ये हो जाएगा आपका 144 गुणा 2 और बटे में हो जाएगा 9 बराबर ए प्लस 28, 9 से कैंसिल करेंगे 16 नंबर 144, तो 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32 बराबर ए प्लस 28 और 32, 28 को इधर भेजेंगे माइनस को हो जाएंगे बराबर ए, 32 में से 28 जाएंगे तो 4 बराबर ए, या ए बराबर हो जाएगा आपका 4। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 636 योग, प्रश्न नंबर 4 636 योग प्राप्त करने के लिए
यानी ए पी समांतर श्रेणी है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी दिया है हमें ए पी दे रखी है 9, 17, 25 और एस एन दे रखा है बराबर 636 और इसमें जो है ये हो जाएगा आपका प्रथम पद यानी A1, A2, ये हो जाएगा आपका A3। तो इसमें प्रथम पद ज्ञात करेंगे पहले। प्रथम पद यानी जिसे हम ए से दर्शाते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 और उसके बाद हम सार्वधातुक ज्ञात करेंगे। सार्वधातुक होता है स्मॉल डी बराबर ये होता है आपका A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद है आपका 17 और पहला पद है आपका 9। 17 में से 9 गए 8, तो डी बराबर आ जाएगा आपका 8। उसके बाद हमसे पूछ रहा है यानी कितने पद, तो n बराबर ज्ञात करना हमें। तो सूत्र होता है आपका एस एन बराबर यानी एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें एस एन है 636 बराबर n/2 2 गुणा ए की वैल्यू 9 है प्लस एन हमें ज्ञात करना है और इंटू डी आया आपका 8 बराबर 636 बराबर n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचा है 9 प्लस 9 माइनस 1 और 2 चौक 8, 636 बराबर 2 से 2 कैंसिल, आपका बच्चा n 9, 4 गुणा करेंगे 4n हो जाएगा यहाँ और माइनस के 4, 636 बराबर n 9 में 4 गए यानी पहले 4n 9 में 4 गए 5 प्लस के बचेंगे और ये हो जाएगा आपका 636 बराबर 4 गुणा करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 4n प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। उसके बाद गुणनखंड करेंगे हम 4n स्क्वायर प्लस 636 हो जाने चाहिए और जोड़े घटाए 5 तो वो दो संख्या हो जाएंगी 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0 और यहाँ से लेंगे कॉमन n 4n प्लस 53, यहाँ से लेंगे 12 कॉमन 12 चौक 48 प्लस के हो जाएंगे आपके 53 बराबर 0। उसके बाद आपका बचेगा यानी 4n प्लस 53 और n माइनस 12 बराबर 0। यदि 4n प्लस 53 बराबर 0 तो हो जाएगा 4n बराबर माइनस 53 और n बराबर माइनस 53/4
और यदि n-12 बराबर 0 तो n बराबर आ जाएगा आपका 12। तो इस प्रकार n की वैल्यू आ जाएगी 12, माइनस की वैल्यू को हम छोड़ देंगे और इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर हो जाएगा n बराबर 12। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।